दीपों का त्योहार, खुशियों का संसार। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा विधायक राजकुमार भाटिया ने क्षेत्रवासियों से स्वच्छ, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण दीपावली मनाने की अपील की। RWA के अध्यक्ष हरिंदर शर्मा ने एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। किशन अग्रवाल शर्मा प्रॉपर्टीज ने सभी को समृद्धि और नए संकल्पों से भरी दीपावली की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम हरिंदर शर्मा, प्रधान ग्रीन RWA बुलबुल पार्क की ओर से सभी देशवासियों के दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली सावधानी से मनाएं, ग्रीन पटाखे बजाएं और प्रदूषण कम से कम फैलाएं। और जो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से जो गाइडलाइन मिली हमारे को, उसका पालन करें और अपने परिवार के साथ दिवाली राजी खुशी से मनाएं। नमस्कार सर, दिवाली की बात करी जाए, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए हैं कि ग्रीन पटाखे जो उनके जला सकते हैं। क्या आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदर्श नगर ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी निवासियों को, पूरे भारतवर्ष को सनातन की तरफ से और सनातन धर्म के लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिबंध था, पटाखे नहीं जलाने चाहिए प्रदूषण के खातिर, कि प्रदूषण जिस हिसाब से फैल रहा था उसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया था। लेकिन दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने त्योहारों के मौके पर और दिवाली के मौके पर दिल्ली वासियों को ये एक उपहार दिलाने की कोशिश करी है और जनता में इसके लिए काफ़ी उत्साह भी है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए थे वो उन्होंने अभी 2 टाइम के लिए दिए हैं कि शाम को 6 से 8 और तकरीबन 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम जो है आपको पटाखों का टाइम दिया गया है कि सिर्फ 2-2 घंटे के लिए आप पटाखे जला सकते हैं, और वो भी ग्रीन क्रैकर्स, तो जिससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को सुविधा भी रहेगी और त्यौहार भी अच्छे से मना सकेंगे। तो हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर जिसको पटाखे जलाने हैं तो वो ग्रीन क्रैकर्स की तरफ ध्यान दे, दिल्ली सरकार का सहयोग करे, भारतवर्ष का सहयोग करे और आम जनता के सहयोग में अपना भरपूर योगदान दे। कुमार जी, आदर्श नगर मार्केट की बात करी जाए, दुल्हन की तरह सजाया गया है। क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? देखिए, हमारे DCP महोदय श्री भीषम सिंह जी प्रत्येक थाने में जाके पुलिस की ब्रीफिंग कर रहे हैं, SHOs ब्रीफिंग कर रहे हैं, ACP साहब ब्रीफिंग कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा और सुगमता को लेकर दिल्ली पुलिस सजग है। हमारे यहाँ तो एक और अच्छी बात है कि RWA पूरा सहयोग कर रही है। जहाँ जहाँ बाजार लगे, देखिए बाजार तो लगेगा जी, दुकानें भी सजेंगी। उत्सव का मतलब ही यही होता है, मेला लगता है, लोग घर से बाहर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बढ़ चढ़कर दिल्ली पुलिस ने और RWA ने मिलकर जो इंतजाम किए हैं वो पुख्ता इंतजाम है। मैं दिल्ली पुलिस को और RWA को सबको बधाई देता हूँ और उनसे अनुरोध भी करता हूँ, भले मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी लेकिन किसी भी ग्राहक के साथ, किसी भी दुकानदार के साथ, किसी भी जनता के प्रतिनिधि के साथ जो बाजार में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। मैं स्वयं भी, मेरी टीम भी राउंड ले रही है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा अतिक्रमण बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, लोगों की सहूलत का बेसिकली ध्यान रखा जा रहा है, तो लोगों के चलने फिरने में उन्हें मुश्किल ना हो और सुरक्षित दिवाली रहे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। राजकुमार जी, दिवाली की बात करी जाए, लोगों के मन में एक उत्साह है, GST के लिए लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्सव तो हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इस बार दिवाली अलग सी है। हर घर में बचत का उत्सव मनाया जा रहा है। GST के माध्यम से हमारे परिवार में आने वाली लगभग 400 वस्तुओं पर GST कम हुआ है या बिल्कुल खत्म हो गया है। तो परिवार की गृहिणियां, बच्चे, उनके लिए सुगमता का त्योहार है। और फिर दिल्ली की जनता ने जिस आशीर्वाद से पूरी दिल्ली में कमल दीप खिलाया, उसका भी असर स्पष्ट नजर आ रहा है। इस बार दिवाली प्रदूषण मुक्त है, स्वच्छ है, स्वस्थ है और उसके साथ साथ इस बार पटाखे जलाने की भी इजाजत माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। दिल्ली की जनता खुश है। मैं इस अवसर पर दिल्ली की जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को, आदर्श नगर की जनता को, मंडी के सभी अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कृतज्ञ भाव से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मेरे नाम के साथ विधानसभा सेवक जुड़ गया।
मैं आप सबको दीपावली की, भैया दूज की, छठ पूजा की और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की ढेर सारी बधाई देता हूं। सर छठों के लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? छठ मैया के प्रति हमारा कर्तव्य है। छठ मैया मनाने जो भक्त जाएं, उनको सुगमता रहे, सहूलत रहे। और इस बारी मैं छठ के सारे घाटों को स्वयं निरीक्षण कर रहा हूं, उनमें सारी सुगमताएं हाजिर रहें। लोगों को छठ घाट में उतरने की सुविधा हो, आसपास बैठने की सुविधा हो, मंच हो, कलाकार हो और छठ मैया की आराधना का पर्व अच्छे से हो पाए, ये मेरी जिम्मेवारी है। बाकी अब की साल की बात करी जाए, पूर्वांचल के एक मन में उत्सव है कि जब राजकुमार भाटिया जी आए क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के कार्यकर्ता की बात करी जाए, सारे जुड़े हुए हैं और उनके मन में उत्सव है कि अब की छठ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगी। देखिए, मेरा पूरे क्षेत्र की जनता के साथ वोटर और नेता का नाता नहीं है, मेरे तो सबके साथ पारिवारिक सामाजिक संबंध है। मैं उन्हीं संबंधों की मान्यता देता हूं। पूर्वांचल के साथियों ने बहुत मेहनत की, चुनाव में महत्वपूर्ण मेहनत करी और मेरा फर्ज बनता है कि जब त्योहार आए तो मैं उनके साथ खड़ा होकर त्योहार मनाऊं। इस बार का छठ पर्व अलग होगा। पूर्वांचल वासियों के मन में एक भाव है कि इस बारी दिल्ली में कमल वाली सरकार जो है हमारे साथ खड़ी हुई है। तो सर क्या मैसेज देंगे जो माताएं बहनें जो छठ करती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनका भाई उनको वहां पर खड़ा मिलेगा, उनके साथ खड़ा मिलेगा। मैसेज यही है, मेरी बहनों की सुरक्षा, मेरी बहनों की सहूलत मेरा कर्तव्य है, मैं उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा। नमस्कार आप सभी को। मैं कृष्ण मोहन अग्रवाल शर्मा प्रॉपर्टी डीलर से बोल रहा हूँ और प्रॉपर्टी का काम हम करते हैं। प्रॉपर्टी का यहाँ सुभाष भाई सामने हमारा C21 नेताजी रोड पर ऑफिस है और दीपावली की आपको सबकी शुभकामनाएं। जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हुई है उसका सब आप पालन करें, ग्रीन पटाखे छुड़ाएं, दिवाली को हर्षोल्लास से बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।